अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एसोसिएट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि एक्चुअली में सेल्स एसोसिएट होते क्या हैं। ठीक है गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं काउंटर सेल्समैन की, जो शॉपिंग मॉल के अंदर में या किसी सुपरमार्केट में जो काम करते हैं सेल्स एसोसिएट, उनकी ही जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर इस तरह के काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चीज़ को अपने अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लोगों से नॉलेज ले सकते हैं और अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में सीखने में बहुत आसानी होती है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से मिल सके। ठीक है, जो भी नया है चैनल पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच जाएगी। तो गाइस, एज अ रिटेल सेल्स एसोसिएट की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कस्टमर को ग्रीट करना होता है, वेलकम करना होता है विद स्माइली फेस। ठीक है, उसके बाद जो गाइस आता है इनकी सर्व द कस्टमर बाय हेल्पिंग देम सेलेक्टेड प्रोडक्ट। आपको कस्टमर से पूछना होता है कि सर आपको क्या चाहिए, कैसे हेल्प करें, हम आपकी कैसे मदद करें। तो उस कस्टमर खुद से बताते हैं। ठीक है, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो खुद से जाकर लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं या नए कस्टमर जिनको असिस्टेंट चाहिए होता है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो आपको उनसे पूछना होता है कि सर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में। तो कस्टमर आपसे बताते हैं कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है और मेरा बजट इतना तक है। कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आप अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वेस्ट जो है आप उनको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद एक गाइस, ग्रीट एंड रिसीव द कस्टमर इन द वेलकम मैनर, जो मैं आपको पहले बताया हूँ, ये पहला प्रायोरिटी होता है रिस्पॉन्स कस्टमर क्वेश्चंस। अगर आपसे कस्टमर किसी तरह का सवाल कर रहे हैं तो आपको उनके सवाल का जवाब देना होगा जो आपसे वर्क से रिलेटेड होगा। कोई पर्सनल लाइफ से कोई रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे वर्क रिलेटेड सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा, तो आपको उसका जवाब जरूर देना है। उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर बाय स्कॉटिंग देम टू रैक एंड द काउंटर। अगर कस्टमर को सिर्फ पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेगा, कौन सी लोकेशन पे मिलेगा, तो आपको उनको जो है डायरेक्ट करना है कि सर आप इस तरह से लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, जहाँ कहीं पर भी वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो काउंटर है या वो रैक वगैरह है तो आप उसको गाइड करेंगे। ये भी पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रोवाइड द आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस, आपसे जितना अच्छा बन सके, आपका वन ऑफ द बेस्ट जो कस्टमर सर्विस जो आपके दिल से निकलेगा वो आपको कस्टमर के साथ जो है बिहेव रखना है। आपका जो सबसे अच्छा बेस्ट बिहेवियर होगा। डॉक्यूमेंट द सेल्स बाय क्रिएटिंग और अपडेटिंग द कस्टमर प्रोफाइल रिकॉर्ड, ये उन कस्टमर सर्विस के लिए है जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बाकी सेल्स एसोसिएट का काम इसमें नहीं आता है। मैनेज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी किसी शॉपिंग मॉल में आता है जो बहुत ब्रांडेड होते हैं, जहाँ सेल्स एसोसिएट जो है मल्टीटास्किंग करते हैं। ठीक है, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वरना नॉर्मल जो सेल्स एसोसिएट है शॉपिंग मॉल्स में वो इस सब चीज़ को नहीं देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस द पेमेंट बाय टोटलिंग द परचेज, प्रोसेसिंग द चेक्स, कैश एंड अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो गाइस, यहाँ पर ही वो सेल्स एसोसिएट कैश ट्रांजेक्शन को डील करते हैं जो बड़े पैमाने पे जो ब्रांडेड होते हैं, जहाँ पर ही जैसे मैं बता चुका हूँ कि सेल्स एसोसिएट को ही मल्टीटास्किंग करना होता है, उनको ही कैश हैंडलिंग एज अ कैशियर भी जॉब करना होता है। तो उस जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं या आप काम करना चाहते हैं जहाँ मल्टीटास्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वहाँ पर आपको कैशियर का भी नॉलेज होना चाहिए। कैशियर क्या काम करते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसका वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट द मैनेजमेंट ऑफ द पोटेंशियल सिक्योरिटी इशूज़। अगर मान लिया किसी तरह का इशूज़ हो रहा है स्टोर में, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मान लिया कोई फ्रॉड करके चला जा रहा है टैग में, तो वो सबको आप मॉनिटर करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा भी होता है बाई मिस्टेक आप सिक्योरिटी टैग नहीं निकाल पाते, बाई मिस्टेक वो भूल जाते हैं और बिल हो जाता है लेकिन अलार्म बज जाता है। तो ये सबको आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करके रखना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, ताकि किसी तरह का इशूज़ नहीं हो। उसके बाद असिस्ट विद द इन्वेंट्री इंक्लूडिंग रिसीविंग, स्टॉकिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो गाइस, स्टोर में जितना भी तरह का स्टॉक होगा, उसको स्टॉक का वीकली या एवरी 15 डेज या मंथली वाइज इन्वेंट्री और फिजिकल इन्वेंट्री लिया जाता है, ताकि सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैच हो सके प्रोडक्ट। मान लिया जाए कि सिस्टम में अगर 15 स्टॉक दिखा रहा है तो फिजिकली 15 होना चाहिए। अगर फिजिकल 14 है इट मीन्स समथिंग गोज रॉन्ग, और फिजिकल अगर 16 है तो भी समथिंग गोज रॉन्ग।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो वीकली बेस पे जो है इन्वेंट्री लेते हैं। तो ये पार्ट ऑफ सेल्स एसोसिएट है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है कि वो अपने स्टॉक को मेंटेन करें, इक्वल हमेशा इन्वेंट्री लेते रहें। और जो फ्लोर मैनेजर है वो एक्चुअली इन्वेंट्री शीट देता है मैच करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली उसको इन्वेंट्री चेक करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का जो बैलेंस है, स्टॉक बैलेंस है, वो बराबर है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का जो है स्टॉक वो लो हो रहा है, तो जो उसी टाइम जो है वो रिपोर्ट, जब वो लोग एवरीडे जो रिपोर्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट के, वो फ्लोर मैनेजर को देते हैं, ताकि फ्लोर मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट दे करके वो स्टॉक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कीप क्लाइंट इन्फॉर्म बाय नोटिफाइंग देम टू प्रेफर द कस्टमर सेल्स एंड बजाय पोटेंशियल इंटरेस्ट। ये गाइस उनके लिए है जो ट्रेडिंग वगैरह में एज अ सेल्स एसोसिएट है, जो किसी मशीनरी इक्विपमेंट में है, जिनके पास कुछ पर्टिकुलर कस्टमर है जिनके साथ उनका डीलिंग होता है। ये जो फ्लोर सेल्स है या काउंटर सेल्समैन है, इनके बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आता है। ठीक है, अब आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप एज अ सेल्स एसोसिएट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा स्किल्स होना चाहिए। सबसे पहला है लिसनिंग स्किल, आपके पास एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। वन टाइम में आपको बात कस्टमर की समझ आ जानी चाहिए कि वो क्या कह रहा था। ऐसे नहीं कि वो एक बार बोला फिर आप सेकंड टाइम बोलते हैं हाँ, या कैन यू प्लीज़ रिपीट इट, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू वांट। नहीं, वन टाइम एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, आपका वन ऑफ द बेस्ट जो आपका बिहेवियर है वो आपको देना है। मीटिंग सेल्स गोल्स, जो आपका टारगेट है सेल्स का मंथली, वो आपको पूरा करना होता है। सेलिंग टू द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उनको बेचना है। ऑल बॉल प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास, आपका स्टॉक में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्राउडिंग स्किल्स आनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट है, लोगों को कैसे डील करना है, कैसे बात करना है, या उनके साथ बिहेव कैसे करना है, इस तरह से आपको इसको बोलते हैं आप पीपल स्किल्स। इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम आपका जो एनर्जी होता है वो एंड ऑफ द टाइम भी वही एनर्जी, मीन्स एनर्जी लेवल आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। आप पे डिपेंड करता है आप आपको फ्रेश कैसे रखते हैं, एनर्जेटिक कैसे रखते हैं। ठीक है, डिपेंडेबिलिटी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कि हम किसी पे डिपेंड्स हैं। आपके अंदर इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि आप अकेले भी डील कर सकते हो, अकेले संभाल सकते हो। ठीक है, आप किसी पे निर्भर नहीं कर सकते। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आपके स्टोर का नॉलेज आप रख लेंगे या आप रख सकते हैं इतना नॉलेज कि आप जो है अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं, कहाँ पर ही क्या है, वो फैसिलिटीज़ किधर है, कौन कौन सी फैसिलिटी आपके स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, असिस्ट कैसे करना है, सब आपको होना चाहिए। जनरल मैथ स्किल्स, कैलकुलेशंस वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का मैटर है। और वर्बल कम्युनिकेशंस, ये डिपेंड्स ऑन द एरिया, आप कौन से एरिया पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड जो लोकल लैंग्वेज एक हो गया, और एक जो लोग दूसरे स्टेट से विजिट अगर वहाँ करते हैं, दूसरी कंट्री से अगर विजिट करते हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है वो आपको ज़रूर से आनी चाहिए। जॉब नॉलेज, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका जो काम है, जो आपको काम देता है, आपका जो नॉलेज है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गाइस कि एज अ सेल्स एसोसिएट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वो हाई स्कूल होती है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में हो, डजेंट मैटर। और ग्रेजुएशन है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी रिटेल कंपनी जो है ग्रेजुएट को प्रेफर करती है कंपेयर टू हाई स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, तो आप चैनल को बने रहिएगा ज़रूर से आप, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और हम जल्दी मिलते हैं अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह एंड यू आर वॉचिंग।